failure, blindness, such a deadly disease is not taken seriously. Not only in our country, world over. Our country has a dubious distinction of being the diabetes capital of the world. Unless we have more of awakening, more of understanding of the disease, we will not be able to beat this disease. So over here on stage we have celebrities who are known for their fitness. Kashmira has been ever fit and Krishna has taken effort during the COVID phase to make himself super fit. So today they will just speak a few words and make everybody realize the importance of being fit and being free from diabetes. Good morning, good morning. थोड़ी और ज़्यादा है। सच्ची में आप सब लोगों को देखकर इतना अच्छा लगा सुबह और जब आप लोग सारे नहीं सच्ची में द बेस्ट एक्सरसाइज आई थिंक डांसिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर नाम जोशी और मासूमा मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बनती है। कई सारे डॉक्टर्स हैं मुंबई में और भी कई जगह पर कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो द बेस्ट थिंग कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। बिकॉज मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज डॉक्टर नाम जोशी के साथ एक बात हुई परसों के ये जो भी वर्ल्ड डायबिटिक डे है और उसकी अवेयरनेस के लिए एक वॉकथॉन हम करने वाले हैं। तो इससे आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि डायबिटीज़ जो है उसको लोग सीरियसली नहीं लेते। बिकॉज when I was a kid, my father had diabetes और हमको नहीं लगता डायबिटीज सुन के डर नहीं लगता था, लगता था हाँ ठीक है थोड़ा हाँ चलो एक लड्डू भर बोल चुका है। So I'm not surprised to see doctors up so early. Very honestly, you all are on hardly sleep. क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस डॉक्टर नाम जोशी के साथ यही है कि 2 बजे भी मैसेज किया तो 2-1 को मैसेज का रिप्लाई आता ही है। तो हमारे टाइमिंग्स और होते हैं, लेकिन आप लोगों के टाइमिंग तो मीन्स कभी ऐसा हुआ ही नहीं। There has never been a day when he has never not replied his patients or not replied me. So I'm ever grateful to him. And if I'm fit, I think you are a whole lot reason for that. Because you don't let me fall in, thank God. So yes, we all have to create an awareness for diabetes. As he said, it's a silent killer. It creeps up very slowly, and we need to. And I'm very happy that you all have taken an initiative, and Suma, you have taken an initiative to do this. And thank you for being a part of this. And now I won't bore you more. Let's do a dance step. Be active, stay healthy and beat diabetes.
जिसके लिए डॉक्टर नाम जोशी ने इनिशिएटिव लिया है। मेरा एक्सपीरियंस है, बिकॉज व्हेन आई स्पोक टू डॉक्टर नाम जोशी, उन्होंने कहा कि यार कृष्णा, डायबिटीज़ को लेके लोग इतने सीरियस नहीं है, एंड ही वाज एक्चुअली राइट। बिकॉज अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, माय फादर हैड डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ कभी सुन के ऐसा नहीं लगता था कि वो कि बहुत खतरनाक बीमारी है। लगता था हाँ ठीक है, डायबिटीज़ है, चलो शुगर कंट्रोल कर लो या थोड़ा अपना थोड़ा हल्का केयर कर लो तो इट विल बी ओके। बट ऐसी बात नहीं है, डायबिटीज़ की वजह से लोगों को अटैक्स आते हैं और कई सारी बीमारियाँ हो रही हैं। सो थैंक्स टू डॉक्टर नाम जोशी और एंड मासूमा जोशी, बिकॉज उन्होंने इनिशिएटिव लिया है फॉर द अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज। Yeah, and this is the diabetic capital of the world. Yes. We need to be very, very aware. And diabetes is one of the diseases which is very slowly creeping. So it's not like a heart attack where you get suddenly aware of it. So we need to be aware of this. And Dr. Naam Joshi and Masuma Naam Joshi have created this awareness around it. So we're doing a walkathon today to create more awareness, letting you know you have to be fit, you have to be active, so that we can be diabetic free. कृष्णा, आपकी फिटनेस रूटीन क्या है जिसे आप फॉलो करते हैं? मेरी तो क्या बोलते हैं, फिटनेस का जो मेरा गोल था वो आई थिंक लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ, क्योंकि लॉकडाउन से बहुत सारे लोगों ने रियलाइज़ किया जब घर में थे ना कि यार हम फिट नहीं हैं, क्योंकि मिरर में ज़्यादा वक्त मिलता था आपको अपने आप को देखने का तो लॉकडाउन से एक्चुअली मैंने शुरू किया। और 6 महीना मेरे साथ भी था। हाँ, 6 महीने इनके साथ था, तो आप समझ सकती हैं कि मेरा खाना हजम भी नहीं होता था और ये खाना देती नहीं। बट आई रियली वांट टू से वन थिंग अबाउट क्रिटिक केयर हॉस्पिटल। आई एम नॉट पेड टू से दिस, बट ये सच्चाई है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स, एंड थैंक्स टू डॉक्टर नाम जोशी एंड मासूमा जोशी कि उन्होंने मासूमा नाम जोशी फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। और आज वॉकथॉन करने वाले हैं हम लोग डायबिटीज़ की अवेयरनेस के लिए। थैंक यू। जब किसी को चैट करेंगे आप वैसे तो मैं जिनके वजह से हम बीमार पड़ते नहीं, और पड़ेंगे तो क्रिटिक केयर हॉस्पिटल ही जाते हैं, उनको भी पता नहीं। मैं बस ये कहूँगी कि कृष्णा ऑब्वियसली द वे ही इज ट्रांसफॉर्म्ड, हिज फिटनेस इज शोइंग, एंड एक ये है जो मैं बोलती हूँ, मैं इनको इतने सालों से देखती हूँ, इतनी फिट कि ग्रो ही नहीं होती, उन्होंने इसे फ्रीज कर लिया। ये अभी भी एक टीनेजर को शी कैन गिव अ टफ टाइम, शी इज मेंटेन सो वेल, सो शी देख। और क्या आइकॉनिक, मतलब ये दोनों से अच्छा कपल क्या होता। ये जब पैदा हुई थी तभी इन्होंने अपना वेट चेक किया, तब से अपना वेट चेक कर रही हैं और तब से फिट है। और ऐसे हंसते रहे, जैसे कृष्णा हंसाते हैं, उनका शो देखो और हंसते रहे, क्योंकि हंसी लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन हर बीमारी के लिए, नॉट ओनली डायबिटीज, हर बीमारी के लिए। बट यस, थैंक यू। और इंडिया, बी एक्टिव, बी फिट, बी फिट, बी डायबिटीज। और जैसे हम वॉकथॉन करेंगे ऐसे आप मॉर्निंग उठिए, वॉकथॉन करिए, वॉक करिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए और डायबिटीज को दूर रखिए। जैसे छोटी छोटी चीजें, अगर आप अपने आप को 1 घंटा नहीं भी दे पाते तो एटलीस्ट अपने आप को बेड के अंदर या काउच के अंदर या चेयर के अंदर मत दबा के रखिए, बिल्कुल। निकलिए बाहर। छोटी छोटी चीजें, खाना खा के अपनी प्लेटें अपनी जगह पे रख देना, या अपना बिस्तर कुछ बना लेना, वो हम सब नहीं करते आजकल। हमारे पास सबको हमको मेड्स की आदत हो गई आजकल है, देखो हमारे सब नहीं बच्चों को आदत हो गई है। हम थोड़ी सीढ़ियाँ, लिफ्ट इतना कन्वीनियंट हो गया है कि हम सीढ़ियों को भूल ही गए कि बिल्डिंग में जब इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है सिर्फ उसके लिए जानते हैं हम लोग, राइट। तो वो छोड़ दीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंस दीजिए सीढ़ियों को, वॉकअप करिए, वॉकअप अपने एरिया में करिए, थोड़े से फ्रेश फ्लावर्स हम नहीं देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। जैसे हम नेचर को भूल ही गए, हम वो देखते हैं कि वाह ये बिल्डिंग क्या मस्त बनी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि गार्डन कितने खूबसूरत है, फ्लावर्स कितना अच्छा है, वहाँ से हमको कितनी ग्रीनरी, फ्रेश एयर मिलता है, जो हमारे ब्रेन को, हमारे बॉडी को सूट करता है। एंड मेडिकली तो डॉक्टर नाम जोशी इज द एक्सपर्ट। यस डॉक्टर, यू आल्सो प्लीज। बेसिकली आप लोग सब कुछ बोल ही रहे कि बेसिक लाइफस्टाइल डिसीज है, हम लोगों का रोल बाद में आता है। जब भी आप उनका रोल भूल जाते हैं तभी हमारी तरफ सॉल्यूशन के लिए देखना पड़ता है, जो गलत चीज़ है। हम लोग पूरा सॉल्यूशन डायबिटीज़ में दे नहीं सकते जब तक डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर का मेन प्रॉब्लम क्या रहता है कि आपको इंटरनली तकलीफ कुछ नहीं होता, 400 शुगर भी होती है तो आपको अपरेंटली एकदम हेल्दी फील होता रहता है। कोई भी शूट पे जा सकता है, 10 घंटा शूटिंग करके आ सकता है, तो उसके बाद जब भी रिपोर्ट आता है तभी बोले उनको कि नहीं आपको ये अलार्मिंग है करके, तो पहले एज अ पेशेंट आपको भरोसा ही नहीं होता है, मुझे तो कम्प्लीटली फिट लग रहा है, कुछ नहीं तकलीफ हो रही है। ग्रेजुअली इसकी वजह से आप निगलेक्ट करते हो, क्योंकि ये मोर डॉक्टर का स्केयर क्रिएट की हुई बात लगती है आपको, एंड देन ग्रेजुअली एंड ऑर्गन डैमेज शुरू हो जाता है, आंखें खराब होने लगती है, किडनी खराब होने लगती है, हार्ट अटैक आ जाता है।
तब तक हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं। तो पहले आज के ये वॉकेथॉन का मकसद यही है कि ये बीमारी को जितने पहले आप पकड़ें उतना उसका असर आपके शरीर पे से आप रुका सकते हो। तो आज ये सब सेलिब्रिटीज़ आके उनके फिटनेस रेजिम कह के लोगों को वही अवेयर कर रहे हैं कि भाई वो लोग भी इतने सेलिब्रिटीज़ है, इतने बिजी है, फिर भी खुद के लिए टाइम निकाल के फिटनेस रेजिम पे फोकस कर रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिनसे बिजी हम लोग ज़्यादा नहीं है, तो फिर भी अगर ये लोग टाइम निकाल सकते हैं तो हम लोग भी टाइम निकाल सकते हैं। तो ये प्रायोरिटाइज करनी है, खाली उनको आइडियलाइज मत करो, वो लोग कैसे फॉलो करते हैं फिटनेस रेजिम वो समझने की कोशिश करो और खुद की ज़िंदगी में वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। और आज आप ये जो डॉक्टर्स की इतनी गैदरिंग देख रहे हैं वही आपको बताएगा कि ये कितना सीरियस इशू है कि हम सारे डॉक्टर्स हम ये सारे केसेस रोज़ देखते हैं या जब ये हॉस्पिटल्स में हमको रियलाइज़ होता है कि ओ हम ये रोक सकते थे अगर ये टाइम पे आते। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये आज वॉकेथॉन है जहाँ बॉम्बे भर के डॉक्टर्स और ये वंडरफुल सेलिब्रिटीज़ हमारे को ज्वाइन कर रहे हैं और हम ये मैसेज देना चाहेंगे सबको। Thank you. I'm very happy that he is doing this drive. I hope it benefits mass number of people. You are an icon yourself and so much into fitness and health. What would you like to say to all the people who are, still gearing up and still making up their mind to get into fitness? The only thing I can say is that they should have made up their mind yesterday. It's never too late. And I think, fitness does not necessarily mean going to the gym and lifting heavy weights. Depending upon age, mobility, flexibility, these two things I think are very important. Strength comes later. Basically, human being needs to be mobile. So even Akshay Kumar once said in an interview that he said it in a very strong way. कि मुझे शर्म आती है तुम पे अगर तुम अपने ज़िंदगी से 1 घंटा दिन का खुद के लिए निकाल सकते। But I agree to what he said. That half an hour, 45 minutes, 1 hour for your health. We all know that health is of prime importance. जान है तो जहान है। So that time should be taken. थोड़ा जल्दी उठने का 5 बजे से। डॉक्टर दीपक आप क्या कहेंगे ये जो अमेजिंग आपने आज वॉकेथॉन ऑर्गेनाइज किया हुआ डायबिटीज डे पे? जैसे ने आप अगर कोई भी हॉस्पिटल के राउंड लेंगे तो एक मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो एडमिट रहते हैं खास करके आईसीयू में, उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन रहता है। एंड हम लोग का एक डूबियस डिस्टिंक्शन है हमारे देश का कि वी आर द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ इंडिया में है। और उससे भी और डरावनी बात क्या है, 50% अनडाइग्नोस्ड है, यानी शायद अभी 10 करोड़ का फिगर है और 5 या 6 करोड़ अनडाइग्नोस्ड है क्योंकि वो डॉक्टर्स के पास जाते ही नहीं है ट्रीटमेंट के लिए या समझने के लिए उनके शरीर के साथ क्या डिफेक्ट है। तो विद दैट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक अवेयरनेस अगर क्रिएट नहीं होगा तो ये नंबर बढ़ते जाने वाला है। हॉस्पिटल्स कम पड़ने वाले हैं, आईसीयूज कम पड़ने वाले हैं। एंड ये सब ट्रीटमेंट देने के बावजूद डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि एक बार जब भी एंड ऑर्गन डैमेज शुरू हो जाता है तो आपकी आंखों पे असर होने लगता है, किडनी पे असर होने लगता है, तो आपको कंप्लीट क्योर नहीं मिलता है। आप खाली घूमते रहते हो, कम बीमारी, ज़्यादा बीमारी या उससे ज़्यादा बीमारी के साथ, नॉर्मल कभी नहीं होती हो। तो उसको इनिशियली अलर्ट होना, इनिशियली समझ लेना और उसे प्रिवेंट करना बहुत इजी है, लाइफस्टाइल रिलेटेड है। तो जैसे रोनित ने कहा, आप 1 घंटा खुद के लिए देने शुरू कर देते हो तो काफ़ी सारी बातें आपकी रिवर्स हो सकती है। थोड़ा सा डाइट पे ध्यान देते हैं, इसमें डाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है कि लो कार्ब डाइट खाना, अपने यहाँ की जो इंडियन मिठाइयाँ हैं या बाकी का भी जंक फूड वेस्टर्न से आ रहा है, सभी कल्चर्स से रिलेटिवली एक्स्ट्रा डाइट एक इंडियन माइंडसेट है कि भाई अच्छा भरा हुआ आदमी लगना चाहिए करके। तो आज के ज़माने में जहाँ हम लोगों की एक्टिविटी कम होती जा रही है वहाँ ओवरवेट होना सबसे बड़ी बीमारी है। तो ये सब बेसिक बातों पे ध्यान रखते हैं तो डायबिटीज़ में काफ़ी असर करेंगे प्रिवेंशन में। जैसे हमारा अभी आज नारा है कि इंडिया बी एक्टिव, स्टे फिट एंड बीट डायबिटीज़। क्योंकि अगर क्या होता है हमारे कंट्री में, जैसे दीपक ने और रोनित ने बताया अभी कि हम लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं अपनी हेल्थ को। हम हमारा घर बढ़िया रखेंगे, हम हमारी जान पहचान बढ़िया रखेंगे, हम कपड़े अच्छे पहनेंगे, पर हम ये भूल जाते हैं कि जब ये जिस्म ही ठीक नहीं होगा, इफ़ यू नॉट हेल्दी इनफ, यू वोंट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो इसलिए हम लोगों को पहले इनर देखना है,
वी नीड टू गिव दैट टाइम टू आवरसेल्व्स, रियलाइज़ करना है। डायबिटीज़ का क्या होता है कि ये बीमारी जैसे चोट लग गई तो दिख जाती है, हार्ट अटैक हो गया तो समझ जाता है, लेकिन डायबिटीज़ स्लो बीमारी होती है, हमारे अंदर पल रही होती है और हम उसको बहुत सालों तक निगलेक्ट करते हैं, जब तक एक एक ऑर्गन्स हमारे गिव अप करने लग जाते हैं। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज ये वॉकाथॉन है, जहाँ हम लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आपका डायग्नोस भी हुआ है अर्ली स्टेज पे, तो दैट इज़ द राइट टाइम टू कंट्रोल इट, मेक लाइफस्टाइल चेंजेस and get back to normal and live healthier as long as you can. So yeah, and thanks for all of you all to supporting it. So Dr. Mrs. Mangushi, what is your fitness regime? Just We do give that 1 hour to ourselves, however busy we are. Yeah, and I have seen Exercise. angels stop using elevators. So Yeah. if I'm on the 7th floor to see patients or 8th floors, I'm always seeing to it that I don't use the elevator, try and use the staircase only. Wherever possible, try and walk. I remember so many incidents where walking to Criticare and back home to Lokhandwala was a regular habit, and patients used to stop car in between, thinking कि कुछ car breakdown हुआ है कि डॉक्टर लिफ्ट चाहिए आपको करके, कहता था नहीं लिफ्ट नहीं है, कहता हूँ जानबूझकर चल के घर वापस जाना है करके, तो इसी बहाने चलना हो जाता है। तो ऑल दीज थिंग्स व्हाट आई फील इज स्पेशल जिम जाना शायद आज के वर्किंग शेड्यूल में सबको इजीली पॉसिबल नहीं हो, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्टिविटी लेके आना सबसे इम्पोर्टेंट है। जो पहले हम लोग ट्रेन पकड़ने जाते थे, ब्रिजेस चढ़ते थे, कहीं उतरते थे, बाद में आगे चल के जाते थे, तभी ओबेसिटी बहुत कम थी क्योंकि रोज़ के जीवन में हमारा चलना होता था। पेरेंट्स के जनरेशन आप देखोगे तो इतनी ओबेसिटी नहीं थी क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलना होता था। अभी एक ओकेजन बनाना पड़ता है एक्सरसाइज, पहले नेचुरल फॉर्म ऑफ लिविंग था, अभी एक ओकेजन क्रिएट होता है, तो उसको वापस वी हैव टू गो बैक टू दैट मेथड, एक नेचुरल फॉर्म ऑफ लिविंग होना चाहिए। खाना सिंपल था दीपक, उस वक्त हम लोग घर का खाना खाते थे, हम हेल्दी खाना खाते थे, हमारी पार्टियाँ इतनी नहीं होती थी, हम बाहर उतने नहीं जाते थे, और जब भी अगर बाहर जाते हैं अभी भी, तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम नहीं खाएं, हम नहीं जिए, पर एक लेवल बरकरार रखें जहाँ पे एक बैलेंस बना रहे आपके बॉडी का। हम लोग इतना अपने सेल्फ को अब्यूज़ कर लेते हैं चीज़ों से, you know, like drinking, smoking, eating junk food, and also activity like television बढ़ गया है, phones बढ़ गए हैं, हम सबके offices भी अभी बहुत सारे online हो गए हैं, so there we need to get even more conscious. Like juvenile diabetes is one of the thing which is happening with, you know, it's very sad that it's growing slowly, and we need to take care that the kids are going out and playing and having some kind of activity, not just a sedentary lifestyle. मैं कल एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों ने ड्रग्स को बैन किया है, मैरिजुआना, ओपीएम, एवरीथिंग, सबसे बड़ा ड्रग है शुगर, जिसको हम लोग फ्रीली यूज़ करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट लेजिस्लेशन नहीं है। जिस तरह से हमारे देश में ये डायबिटीज़ बढ़ते जा रहा है, एक वक्त आया हुआ है कि जहाँ कुछ ना कुछ लेजिस्लेशन आना चाहिए कि आप कितना शुगर कंज्यूम कर सकते हैं, नहीं तो हमारी पॉपुलेशन हेल्दी नहीं रहेगी। आज का जो वॉकाथॉन है उसके बारे में बताइए, हाउ इज इट स्टार्टिंग, फ्रॉम वेयर टू वेयर, एंड all are participating? We are starting from here, Criticare Asia Kurla. From here we will go ahead for 3 kilometers. We'll cross Phoenix Market City and little beyond, and then take a U-turn and come back here. यहाँ पे हम बहुत खुश हैं कि जिस दिन ये हमने जस्ट 2-3 दिन पहले डिस्कस किया हमारे सारे डॉक्टरों से, एंड ये सारा जो क्राउड आप देख रहे हैं, एवरीबडी वाज एंथुसियास्टिक, बिकॉज हम रोज़ ये देखते हैं, हम रोज़ लोगों को प्रॉब्लम्स में देखते हैं, तो वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल दिस, एंड द होल ऑफ कुर्ला, होल ऑफ घाटकोपर, विक्रोली, चेंबूर, थाने, अंधेरी, you know, everybody came in together, the whole of Bombay came in together to say yes, beat diabetes. Thank you so much.